हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज लेकर आ गए हम आपके लिए पाइथन सीरीज का पार्ट 3। और इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स की, टेक्निक्स की और स्यूडो कोड की। यानी साथ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की। प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है एल्गोरिदम, क्या होता है आपके फ्लो चार्ट्स, वो सारी चीजें आज के वीडियो के बाद आपके लिए हो जाएगी क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट की। एक्चुअल में फ्लो चार्ट होता क्या है, ये वर्ड आपने काफी सुना होगा, या फिर अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग का एग्जाम देते हैं या कहीं भी, तो ये क्वेश्चन वहां पर आपसे सबसे पहले पूछा जाता है। तो एक्चुअल में फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? फ्लो चार्ट जो है वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है आपके किसी प्रोग्राम की। यानी अगर आप किसी प्रोग्राम का जो है एक पिक्चर की फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। देखिए, ये कभी भी आपका जो है किसी भी प्रोग्रामिंग, जैसे हम पाइथन की बात करें तो पाइथन हो या कोई भी प्रोग्रामिंग होती है, तो वहां पे कभी भी ये चीजें रन नहीं होती। एक्चुअली फ्लो चार्ट क्या है? सिर्फ एक डायग्राम है। जिस तरीके से, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मान लीजिए अगर आपको अपना घर बनाना है तो आप उसके लिए पहले क्या करते हैं, उसका एक जो आपका पूरा का पूरा चार्ट है वो आप बनाते हैं। आप क्या करते हैं, एक आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, उससे आप जो है अपने पूरे घर का जो है एक आर्किटेक्चर बनवाते हैं। अब वो जो आर्किटेक्चर है वो एक्चुअल में क्या है, वो कभी भी रन नहीं होता, बट वो आपको हेल्प करता है कि आपको किस तरीके से आगे का जो प्रोग्राम है वो रन करना है। राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप इसमें जो है, आप जो भी प्रोग्राम बनाने वाले, जिस पर्पस के लिए भी बनाने वाले, उसे पूरा का पूरा आप यहाँ पर जो है वो आप फ्लो चार्ट बना के रख सकते हैं, जिसमें आप अपने सिंपल आइकन्स का यूज कर सकते हैं। आप सर्कल, रेक्टेंगल, डायमंड या फिर और भी शेप्स का यूज कर सकते हैं, लाइंस का यूज कर सकते हैं, एरो का यूज कर सकते हैं करेक्शन को वहां पर शो करने के लिए। जैसा कि आप अगर यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है सर्कल्स या फिर आपके इस तरीके से लाइन सबका यूज किया गया है। यानी कि हमने यहाँ जैसे देखिए क्या किया हुआ है, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, वहां पर हमने सेट काउंट 0 किया, हमने रीड कराया, इसके बाद हमने यहाँ पर ये यस नो की कंडीशंस लगाई, काउंट कराया, हमने प्रिंट काउंट कराया, लास्ट में एंड कर दिया। तो इसी को जब आप क्या करोगे, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे तो बस आपको इसी के कोड्स कन्वर्ट करने हैं। यानी पहले से आपके पास आइडिया है कि हमें क्या क्या करना है इस टाइप का एक फ्लो चार्ट, इस टाइप का प्रोग्राम बनाने के लिए, तो आप उसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में पहले से बना के रख सकते हो। राइट। तो इसे बोला जाता है यहाँ पर फ्लो चार्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे हमने फ्लो चार्ट के बारे में बात की, तो फ्लो चार्ट को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया हुआ है। फ्लो चार्ट इंडिकेट करता है आपके सीक्वेंस को, आपके डिसीजन पॉइंट्स को, कि कहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से आपको कहाँ पर स्टार्ट करना है, कहाँ को आपका स्टॉपिंग पॉइंट्स होना चाहिए, वो सारी चीजें। आप जैसे यहाँ हमने स्टार्ट किया, इसके बाद हमने यहाँ पर कंडीशंस लगाई, और कंडीशंस के अलावा हमने यहाँ पर ये चीज एक्सप्लेन की, अगर ट्रू होती है वो कंडीशन देन क्या होना चाहिए, अगर फॉल्स होती है देन क्या होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमने क्या की, फ्लो चार्ट में इस तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। राइट। तो फ्लो चार्ट जो है आपके काम को आसान बनाता है। आपको तुरंत वहां पर ये चीज नहीं सोचना पड़ेगा हमें किस तरीके से प्रोग्राम बनाना है, क्या कोड लिखना है। पहले से आपके पास एक आइडिया होगा कि हमें किस तरीके से बनाना है, तो आप फ्लो चार्ट की मदद से अपने काम को इस तरीके से आसान कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं फ्लो चार्ट एलिमेंट्स के बारे में। यानी अगर आप फ्लो चार्ट को आप एक जो है ड्रॉ कर रहे हैं, तो फ्लो चार्ट के बारे में आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि हमें वहां पर अगर अपनी स्टार्टिंग करनी है, एंड करनी चाहिए, या फिर इनपुट देना है, आउटपुट लेना है, तो उसके लिए हमें किस टाइप की जो शेप्स है उनका यूज करना है। क्योंकि अगर ये चीज फिक्स नहीं होगी तो अदरवाइज क्या होगा, आप एक फ्लो चार्ट बनाते हैं, वो आप अगर अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो किसी दूसरे को समझ नहीं आना है। तो फ्लो चार्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपके क्या स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एलिमेंट्स दिखाए हुए, जैसे अगर आपको अपना जो भी प्रोग्राम की ये फ्लो चार्ट है उसको स्टार्टिंग करनी है, उसको बिगिन करना है या फिर एंड करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस टाइप की शेप का यूज करते हो। इसके अलावा जब आप इनपुट चाहते हो तो इनपुट के लिए आप इस टाइप की शेप यूज करते हो, आउटपुट के लिए आप जो है इस टाइप की शेप का यूज करते हो। तो इसके अलावा कंप्यूटेशन में हमारी शेप ये रहती है, जबकि कंपैरिजन के टाइम पे हम इस टाइप की शेप का जो है वो यूज करते हैं। तो इस तरीके से इन्हीं सारे एलिमेंट्स का यूज करके जो है आप अपने फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला जो वर्ड आता है वो आता है एल्गोरिदम। तो एक्चुअल में एल्गोरिदम क्या होता है? तो अगर हम वर्ड एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम वर्ड जो है वो आपकी एक मैथमेटिशियन के नाम पर रिलेटेड है, जिनका नाम था अल खोवारिज्मी। राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है, क्या नाम था? अल खोवारिज्मी। तो इनके नाम पर ही एल्गोरिदम का जो वर्ड है वो बनाया गया है। साथ में अगर हम बात करें एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका कोई प्रोसीजर या फिर टेक्निक।
कि अगर आप जैसे कोई प्रोग्राम जो है वो आप बनाने वाले हो तो उस प्रोग्राम में आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से आप उसे फॉलो करोगे उस प्रोसीजर को, आपकी टेक्निक क्या रहेगी, आप क्या-क्या वहाँ पर जो है टेक्निक का यूज़ करके किस तरीके से आप अपना जो भी आप रिज़ल्ट चाहते हो वो वहाँ पर आप जो है सारा का सारा प्रोग्राम कर रहे हो। तो एल्गोरिदम जो यूज़ होता है वो आपके प्लानिंग के लिए या फिर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। समटाइम प्रॉब्लम के लिए भी आप कर सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रोग्राम में आपको या कोई प्रॉब्लम आपको वैसे सॉल्व करनी है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर क्या होगी, एल्गोरिदम, राइट? अब जैसे यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ, एल्गोरिदम को जो है वो राइट कैसे करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक एल्गोरिदम राइट किए, जैसे राइट एन एल्गोरिदम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट? रेक्टेंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ लेंथ, राइट? यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सेप्ट की है हमने वैल्यू की लेंथ, यानी कि जैसे हमने उसके लिए क्या माना यहाँ पर एग्जांपल एल। अब दूसरा हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक वैल्यू को भी एक्सेप्ट दूसरी वैल्यू को किया जिसका है हमारा क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ मीन्स क्या है यहाँ पर वी। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हमने इसके लिए फॉर्मूला इसका यूज कर लिया। फॉर्मूले में हमने क्या यूज किया, यहाँ पर हमने इस तरीके से, क्या हमें एरिया निकालना है, ए इजिकल टू एल इंटू वी। अब हमारा प्रिंट एरिया क्या हो जाना चाहिए, जो भी आपका ए का आंसर आएगा यानी जो कि इसका रिस्पॉन्स आएगा वो हमें यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, और उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एल्गोरिदम बना दिया। अब देखिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर फ्लो चार्ट में हम सारी चीजें क्या है वहां पर पिक्चर की फॉर्म में बनाते हैं, वहां पर हम पिक्चोरियल फॉर्म रखते हैं, ग्राफिकली वहां पे शो करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रोग्राम राइट करना है। दूसरा क्या है कि हमने एल्गोरिदम में क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ स्टेप्स को राइट कर सकते हैं, राइट? हम स्टेप राइट करते हैं, हम इसमें पूरा किसी पिक्चर का या किसी उस चीज आपका फ्लो चार्ट का या कोई चार्ट का यहाँ पे फॉलो नहीं करते। हम सिर्फ क्या करते हैं, एल्गोरिदम में अपने स्टेप्स को राइट करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। ये स्टेप वाइज रखते हैं कि 10 स्टेप में करना है, 2 स्टेप में करना है या 4 स्टेप में करना है। इसके बाद देख लेते हैं एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, इनपुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसे एल्गोरिदम होते हैं जहाँ पे इनपुट की नीड होती है, कुछ में आपको नीड नहीं होती है, राइट? दूसरा अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आपका क्या होता है, ईच एल्गोरिदम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसीजर एटलीस्ट वन रिजल्ट, राइट? कोई भी एल्गोरिदम आप बना रहे हो तो उसमें एटलीस्ट लास्ट में आपको क्या है कि रिजल्ट चाहिए होगा, कि हाँ आपका रिजल्ट लास्ट में आउटपुट आपको एक मिलना चाहिए। अगला क्या है यहाँ पर आपका है डेफिनेटनेस, यानी कि आपका क्या है, जितने भी इंस्ट्रक्शन आप दो वो सारे क्लियर होने चाहिए, एक बार में आपको समझ आने चाहिए, कि अगर कोई भी आपका जो एल्गोरिदम आपने वहां पे बनाया हुआ है तो उस एल्गोरिदम को एक बार देख के आपके प्रोग्राम के बारे में समझ सके कि उसका इनपुट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, आप क्या रिस्पॉन्स चाहते हो उस प्रोग्राम से। फाइनाइटनेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर आपका एल्गोरिदम एग्जीक्यूटेड होता है तो एक फाइनाइट नंबर स्टेप्स के बाद में से जो है टर्मिनेट भी होना है। मीन्स मान लीजिए आपका स्टेप्स 10, आपका जो एल्गोरिदम है वो 10 स्टेप्स में फॉलो होता है, तो 10 स्टेप्स के बाद में वो आपका जो भी प्रोग्राम आपने पूरा एल्गोरिदम में ड्रॉ किया हुआ है वो आपका एंड हो जाना चाहिए, राइट? तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम में जो है वो कैरेक्टरिस्टिक सी रहती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, हम जो भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तो उसे एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या फॉलो करते हैं हम जब भी किसी भी प्रोग्राम को करते हैं, क्योंकि ये समझना आपके लिए काफी जरूरी है अगर आप एक प्रोग्राम को अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारे क्या, प्लानिंग, राइट? तो हम क्या करेंगे, जब भी प्रोग्राम हमें कोई बनाना तो प्लानिंग करेंगे, किस टाइप का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, उसका आउटपुट हम क्या चाहते हैं। इसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें किस किस कोड का या फिर हमें किस किस वेरिएबल का या किस किस टूल का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे अपने कोड्स को, कि हमारे डिज़ाइन कोड होने के बाद फिर उसे हम इम्प्लीमेंटेशन करें, राइट? इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि जो भी हमने प्रोग्राम बनाया है, क्या वो प्रॉपर वर्क कर रहा है जैसा हम चाह रहे थे, और अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसका मेंटेनेंस करेंगे, राइट? हम उसका मेंटेनेंस करके रखेंगे कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है तो ये ऐसी तरीके से हो सकती है, हमें कोई चेंज करना है तो हम कहाँ कर सकते हैं। तो ये एक आपके क्या है, प्रोग्राम डेवलपमेंट के स्टेप्स है जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। इसी स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो बड़े अच्छे से आप किसी भी प्रोग्राम को जो है वो डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पर एल्गोरिदम के बाद समझ लेते हैं स्यूडो कोड को, जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, जो कि आप सुनते रहते हो, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड तो क्या होता है एक्चुअल में, स्यूडो कोड? तो अगर हम बात करें सूडो कोड की, तो यहाँ पर सूडो कोड का एक्चुअल में मतलब क्या है, जिस तरीके से हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम को देखा कि आपका प्लानिंग करने के लिए अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाने वाले हो तो उसकी प्लानिंग करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर सूडो कोड का भी यूज किया जाता है प्लानिंग करने के लिए, राइट? तो आप सूडो कोड से भी आप क्या करते हो, आप यहाँ पर जो भी टास्क आप करना चाहते हो उसके जो स्टेप्स हैं वो सारे लिखते हो, बस। अच्छी बात क्या है, जो हम फ्लो चार्ट करते थे उसमें इमेजेस का यूज करते थे हम,
ने जो एल्गोरिदम लिखा था हम उसमें प्रॉपर मतलब जो करते थे हमारे कोड्स की किस तरीके का कोड हमें यूज करने हैं वो सारी करते थे, हम कई सिंबल्स का यूज करते थे। बट यहाँ पर आपका जो स्यूडो कोड होता है ये बस इजी टू यूज लैंग्वेज है, यानी आप आसानी से इसे राइट कर सकते हो कि इसमें आप जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज यानी अपनी कोई इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज भी लिख सकते हैं आप, राइट। तो मोस्टली जो यूज की जाती है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज यूज की जाती है, जिसमें आप अपने एल्गोरिदम को वहां पर पूरा का पूरा जो स्पेसिफाई कर सकते हो। हम लिखे यहाँ भी एल्गोरिदम में, बट आप उसके लिए फॉलो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सूडो कोड, यानी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में। और आप जो भी इंस्ट्रक्शन लिखोगे वो सारे आप सेपरेट लाइन में लिखते हो, एक लाइन में दूसरा एक इंस्ट्रक्शन, दूसरे में दूसरा इंस्ट्रक्शन। आप सूडो कोड जो है वो कभी भी आपके कंपाइल्ड नहीं होते और ना ही एग्जीक्यूट होते। अगर आप चाहो कि इन्हें रन करा लें हम किसी भी अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, तो हम उसे रन नहीं करा सकते हैं, राइट। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये जो है वो आपके रियल फॉर्मेटिंग या सिंटैक्स रूल को फॉलो नहीं करते। ये सिर्फ आपका समझने के लिए है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम बनाने वाले हो, आप उसमें क्या क्या करने वाले हो। जैसे हम यहाँ पर देखें तो स्यूडो कोड के जो कुछ एक्शन वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे आप रीड का यूज कर सकते हो, आप राइट का यूज कर सकते हो, प्रॉम्प्ट, ओपन, क्लोज, डिस्प्ले, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैलकुलेट, इंसर्ट, डिलीट, रिमूव, अपेंड, इस तरीके से ये सारे वर्ड्स। ये आप देखोगे कॉल, एक्टिवेट, डू, परफॉर्म, स्टार्ट, एंड, तो ये सारे वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो सूडो कोड में, राइट। या फिर इसके अलावा हम थोड़ा सा यहाँ पर अगर एग्जांपल देखें सूडो कोड्स का, तो देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है। क्या हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट अ रॉकेट लॉन्च काउंटडाउन प्रोग्राम। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जो कि रॉकेट लॉन्च का काउंटडाउन करे, यानी कि इसमें जो काउंटडाउन हो वो क्या हो आपका 10 सेकंड के लिए हो, राइट। तो हम इसे चाहते हैं कि 10 सेकंड के लिए काउंटडाउन करे और देन वहां पे प्रिंट हो जाए ब्लास्ट ऑफ। कैसे करोगे आप, इसके लिए हमने यहाँ पर सूडो कोड कैसे राइट करते हैं, देखो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है हमने, सेट काउंटर टू 10, print the counter, wait 1 second, subtract 1 from the counter. If counter is 0, go to step 7, and if counter is not 0, go to step 2, print blast off। तो 7 स्टेप क्या है, अगर जैसे ही 0 होगा वैसे ही आपका ब्लास्ट ऑफ हो जाएगा, 0 नहीं होता है तो आपको काउंटर प्रिंट होता रहेगा। और लास्ट में हमने कर दिया एंड द प्रोग्राम। तो आप देखोगे यहाँ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम का डिजाइन कर लिया। तो वो चीज हमारी क्या कराती है यहाँ पर, सूडो कोड, राइट। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।